खुदा तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर ये नहीं कह रहा कि अरे तुम्हें आकर मेरी इबादत करनी ही होगी। वो तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा कि तुम खुद के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करो, नशे से दूर रहो या सही फैसले लो। नहीं, ये वो चुनाव है जो तुम्हारे पास करने की सलाहियत है। ख्वातीनो हजरात, हर रोज हमें चुनाव दिए जाते हैं, ऐसे चुनाव जो सिर्फ हमारे हाल को नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल, हमारे किरदार और आखिरकार हमारी तकदीर को भी तय करते हैं। हम एक ऐसे जहां में रहते हैं जहां हमें इख्तियार की तलब होती है, जहां हम अपनी जिंदगी की शरायत खुद तय करना चाहते हैं, ये मानते हुए कि अकेले हमारे पास हमारी कामयाबी, खुशी और तस्कीन की कुंजी है। मगर हकीकत यह है कि इख्तियार एक भरम है। हां, तुम्हारे पास चुनाव करने की ताकत है, मगर उनके नतीजे, उनके असरात, वो रास्ता जिस पर तुम चलोगे, वो सब खुदा के इख्तियार में है। अब मुझे मालूम है कि यह सुनना मुश्किल हो सकता है। हमें पसंद है यह सोचना कि अगर हम जी तोड़ मेहनत करें, बारीकी से मंसूबा बंदी करें, अगर हम हर चीज सही तरीके से करें, तो जिंदगी हमारे बनाए हुए नक्शे के मुताबिक चलेगी। मगर जिंदगी हमारे नक्शे के मुताबिक नहीं चलती, वो खुदा के नक्शे के मुताबिक चलती है। और कई बार उसका नक्शा हमारी तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो, मेरी अपनी जिंदगी की। कई बार मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए सबसे बेहतर क्या मालूम है। मेरे पास एक मंजर था, एक मंसूबा था, और मैं उसे पूरा करने के लिए पुरअज़्म था। मगर खुदा की एक मुख्तलिफ मंसूबाबंदी थी। रास्ते में रुकावटें आई, नाकामियां हुई, मायूसियां आई। ऐसे लम्हात जब मैंने हर चीज पर सवाल उठाया, ये क्यों हो रहा है, अभी क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मगर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो हर एक मुश्किल, हर एक नाकामी किसी बड़ी चीज के लिए एक तैयारी थी। देखो, खुदा तुम्हारे मुस्तकबिल को जानता है। वो तुम्हारे लिए तय किए हुए रास्ते को देखता है। वो उन चीजों को जानता है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से ईमान बहुत अहम है। ईमान का मतलब है तब भी चलना जब तुम्हें सामने रास्ता नजर ना आए। ये भरोसा करना कि खुदा तुम्हारे कदमों की रहनुमाई कर रहा है, भले ही राह धुंधली क्यों न हो। ये मानना कि उसका मंसूबा, चाहे रहस्यमय हो या दर्दनाक, तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर है। मगर आओ इस समझ को और गहराई से देखें। खुदा का इल्म बेइंतहा है। वो वक्त और मकान से बाहर मौजूद है, शुरू से अंजाम तक हर चीज को देखता है। वो तुम्हारी काबिलियत को जानता है जिसे तुमने अब तक नहीं पहचाना। वो तुम्हारी तवानाइयों को जानता है जिन्हें तुमने अभी तलाश नहीं किया। वो उन जंगों को जानता है जिनका सामना तुम्हें करना बाकी है, और उन कामयाबियों को भी जिन तक तुमने अभी पहुंचा नहीं। मगर एक बात याद रखो, वो तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। वो तुम्हें सही रास्ता अपनाने पर मजबूर नहीं करेगा, मगर वो तुम्हें राह दिखाएगा। वो तुम्हारे सामने मौके रखेगा, चैलेंजेस देगा, यहां तक कि मुश्किलें भी देगा, ताकि तुम्हें उस शख्स में ढाल सके जो बनने के लिए तुम बनाए गए हो। जरा सोचो, खुदा अपने बेइंतहा हिकमत में तुम्हारे लिए एक मंसूबा रखता है, एक ऐसा मंसूबा जो बेहतरीन है। मगर तुम्हें इसे अपनाने का चुनाव करना होगा। तुम्हें यह फैसला लेना होगा कि तुम उस पर भरोसा करोगे, उसकी पैरवी करोगे, भले ही रास्ता मुश्किल हो, चाहे राह खड़ी चढ़ाई जैसी हो, चाहे तुम उसे समझ न पाओ। और सुनो, यह आसान नहीं है। अपने इख्तियार को छोड़ना आसान नहीं। अपने मंसूबों, अपनी ख्वाहिशों, हर चीज को समझने की जरूरत को छोड़ना आसान नहीं। किसी ऐसी चीज पर यकीन रखना जिसे तुम देख नहीं सकते, एक ऐसे मंसूबे को मानना जिसे तुम पूरी तरह नहीं समझते। मगर यही तो ईमान है। ईमान जानने के बारे में नहीं, यकीन करने के बारे में है। ये मानने के बारे में है कि खुदा का मंसूबा तुमसे बेहतर है, चाहे वो तुम्हें फिलहाल वैसा महसूस न हो। मैंने वो रास्ता तय किया है। मैं उन लम्हात में रहा हूं जहां मुझे सुरंग के आखिर में रोशनी नजर नहीं आई, जहां मैं ये नहीं समझ पाया कि चीजें इस तरह क्यों हो रही हैं। मगर हर मुश्किल के बावजूद मैंने सीखा कि खुदा का मंसूबा हमेशा बेहतर होता है। वो आसान नहीं होता, वो तकलीफ दे भी हो सकता है, मगर वो हमेशा अच्छा होता है।
कई बार मैंने महसूस किया कि मेरी मुश्किलें मुझे कुचल रही है। मेरे सामने ऐसी चुनौतियां थी जो मुझे बहुत भारी लगी, मगर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वही लम्हे थे जब मैं तराशा जा रहा था, जब खुदा मुझे उस इंसान में ढाल रहा था जो मुझे बनना था। वो लम्हात ही थे जब मेरा ईमान गहरा हुआ, जब मेरा किरदार मजबूत हुआ, जब खुदा पर मेरा भरोसा पुख्ता हुआ। तो अगर तुम इस वक्त किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, जहां तुम्हें ऐसी रुकावटें नजर आ रही हैं जो दूर करना नामुमकिन लगता है, जहां तुम सोच रहे हो कि तुम ये सब क्यों झेल रहे हो, तो मैं तुम्हें हौसला देना चाहता हूं। दिल छोटा मत करो, हार मत मानो। खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारे डर जानता है, और वो इन सब का इस्तेमाल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कर रहा है, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए कर रहा है। देखो, ईमान का सफर कोई सीधी राह नहीं होती। इसमें मोड़ होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, खुशी के लम्हे होते हैं और गम के भी, मगर हर हाल में खुदा तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है, तुम्हें आगे ले जा रहा है, चाहे तुम्हें वो महसूस हो या न हो। और इसी वजह से तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हें यकीन रखना होगा कि उसका मंसूबा मुकम्मल है, भले ही वो तुम्हारी समझ में ना आए। मुझे मालूम है कि ये मुश्किल है, मुझे पता है कि ये डराने वाला है, मगर एक बात सुन लो, खुदा अपने बंदों को छोड़ देने का काम नहीं करता। वो उन्हें अंधेरे में नहीं छोड़ता, वो उन्हें निकालने का काम करता है, उन्हें मजबूत बनाने का, उन्हें अमन, खुशी और मुकम्मल जिंदगी तक ले जाने का। मगर तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। तुम्हें मानना होगा कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, भले ही तुम न जानते हो। और ये यकीन रखना कि, मगर यकीन रखो कि वो हर चीज तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, यहां तक कि वो चीजें जो तकलीफ देती है, वो चीजें जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। याद रखो कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दर्द एक उस्ताद है। यही मुश्किलों की आग में तुम तराशे जाते हो, यही तपिश तुम्हें पाक बनाती है, यही तुम्हें उस शख्स में ढालती है जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। तो इससे भागो मत, इसे नजरअंदाज मत करो, इसे अपनाओ, ये जानते हुए कि खुदा इसे तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें उस शक्ल में ढालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जैसा उसने तुम्हें बनाने का इरादा किया था। और जब तुम इस ईमान के सफर पर चल रहे हो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। खुदा हर कदम पर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। भले ही तुम उसे देख न सको, वो तुम्हें थामे हुए है, भले ही तुम्हें उसका एहसास न हो, वो तुमसे बात कर रहा है। भले ही तुम सुन न रहे हो, तो अपना दिल खोलो, अपना जहन खोलो, उसकी आवाज सुनो और वहां जाओ जहां वो तुम्हें ले जाना चाहता है। जिंदगी एक सफर है, एक ईमान का सफर, एक भरोसे का सफर, एक मुकम्मल बनने का सफर। और इस सफर में तुम्हें आजमाइशें मिलेंगी, तुम्हें चैलेंजेस मिलेंगे, मगर तुम तरक्की भी करोगे, तुम्हें फतह भी मिलेगी, तुम्हें वो खुशी भी मिलेगी जो इस एहसास से आती है कि तुम खुदा के मंसूबे में चल रहे हो। याद रखो कि खुदा तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें राह दिखा रहा है, मगर कदम उठाना तुम्हारे ऊपर है, उस पर यकीन रखना तुम्हारे ऊपर है। भले ही पूरा रास्ता तुम्हें साफ नजर ना आ रहा हो। यही ईमान है, यही खुदा के मंसूबे पर भरोसा करना है। तो आज ये चुनाव करो कि तुम उस पर यकीन रखोगे, उसकी पैरवी करोगे, उसकी मर्जी के मुताबिक चलोगे, और देखो कि वो तुम्हें ऐसी जगहों तक ले जाता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, ऐसी नेमतों तक जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी जिंदगी तक जो भरपूर है, कामयाबी से भरी हुई है और उसकी रहमत से लबरेज है। खुदा एक माँ बाप की तरह है, वो वहां खड़ा है, अपना हाथ बढ़ाए हुए तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है जब तुम एक एक कदम बढ़ाते हो। और हां, तुम लड़खड़ाओगे, तुम गिरोगे, मगर यह गिरना नाकामी नहीं है, ये तुम्हें और मजबूत बनाने के मौके हैं, ये तुम्हारे सब्र को बढ़ाने के मौके हैं, ये तुम्हारे ईमान को मजबूत करने के मौके हैं, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो। खुदा तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम मुकम्मल बनो, वो चाहता है
कि तुम उस पर यकीन रखो। वो चाहता है कि तुम चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, भले ही रास्ता मुश्किल हो। और सुनो, इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम खुदा पर यकीन रखते हो तो तुम कभी अकेले नहीं चलते। उसकी मौजूदगी तुम्हारे साथ होती है, उसका प्यार तुम्हें घेरे रखता है, उसकी ताकत तुम्हें सहारा देती है। भले ही तुम्हें वो हमेशा महसूस ना हो, मगर वो मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा करके चलना सीखता है। तुम भी अपनी जिंदगी के सफर को खुदा पर भरोसा करके तय करते हो, और जितना ज्यादा तुम भरोसा करते हो उतना ही ज्यादा तुम बढ़ते हो। जितना तुम बढ़ते हो उतना ही तुम्हें एहसास होता है कि खुदा का मंसूबा सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि मुकम्मल है। अब उन लम्हों की बात करते हैं जब शक और उलझन तुम्हारे दिल में दस्तक देंगे, क्योंकि वो लम्हे जरूर आएंगे। ऐसे वक्त आएंगे जब तुम हर चीज पर सवाल उठाओगे, जब तुम सोचोगे कि क्या वाकई खुदा मौजूद है, क्या वाकई उसके पास कोई मंसूबा है, क्या वाकई उसे फिक्र है। उन लम्हों में गुमशुदा महसूस करना आसान होता है, तन्हा महसूस करना आसान होता है। मगर याद रखो, शक का मतलब ईमान की गैर मौजूदगी नहीं होता, बल्कि ये एक मौका होता है अपने ईमान को और गहरा करने का। जब शक तुम्हारे अंदर घर करने लगे, तब तुम्हें और मजबूती से खुदा की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके करीब जाना चाहिए, पूरे दिल से उसे तलाश करना चाहिए। अपने शक से भागो मत, बल्कि उन्हें खुदा के सामने पेश करो। उससे मांगो कि वो तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हें हिम्मत दे, तुम्हें याद दिलाए कि उसका मंसूबा अब भी जारी है, भले ही तुम उसे देख न सको। और ये एक बड़ी ताकतवर हकीकत है जिसे याद रखना जरूरी है। खुदा तुम्हारे शक से नहीं डरता, वो तुम्हारे सवालों से घबराता नहीं, बल्कि वो चाहता है कि तुम उसके पास आओ, अपनी उलझने, अपने डर, अपनी परेशानियां लेकर आओ, क्योंकि इन्हीं लम्हों में तुम्हारा रिश्ता खुदा से और गहरा होता है, तुम्हारा ईमान और मजबूत होता है। तो जब शक तुम्हारे अंदर आए, उसे खुदा से दूर मत जाने दो, बल्कि उसे एक वजह बनाओ कि तुम और करीब आओ। इसे एक जरिया बनाओ जिससे तुम उसे और ज्यादा तलाश करो, उस पर और ज्यादा भरोसा करो, उसके मंसूबे को और ज्यादा अपनाओ। क्योंकि आखिर में खुदा के मंसूबे पर यकीन करना इस बारे में नहीं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम्हें जवाब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि खुदा के पास है, कि वो सब कुछ संभाले हुए है, कि उसका मंसूबा उसी तरह अमल में आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, खुदा के मंसूबे पर भरोसा रखो। इस यकीन को चुनो कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, भले ही तुम न जानते हो। ईमान से चलो, न कि आंखों से, और देखो कि कैसे खुदा तुम्हें एक ऐसे सफर पर लेकर जाता है जो तुम्हारी सोच से भी कहीं बढ़कर है। एक ऐसा सफर जो मकसद से भरा हुआ है, तरक्की से भरा हुआ है, तब्दीली से भरा हुआ है। एक ऐसा सफर जो तुम्हें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जो सुकून से भरी हुई है, खुशी से भरी हुई है, इत्मीनान से भरी हुई है। एक ऐसी जिंदगी जो खुदा के मुकम्मल मंसूबे के मुताबिक है। खुदा के मंसूबे पर भरोसा रखो, ईमान से चलो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे उसकी भलाई, उसके फजल और उसकी मुकम्मल मोहब्बत की एक मिसाल बन जाती है। खुदा तुम पर रहमत करे। अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो एक 100 इंच कमेंट में लिखो। यह दिखाता है कि तुम उस 1% लोगों में से हो जो हर रोज अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं।